जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट। जापान में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापानी मीडिया NHK के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक 4 तीव्रता वाले 21 आफ्टरशॉक भी रिकॉर्ड किए गए हैं। हमास ने मांगा 1 महीने का सीजफायर। बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इजराइल और हमास की बातचीत चल रही है। कतर की वेबसाइट अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी टाइम्स ऑफ इजराइल ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते इजिप्ट के डेलीगेशन ने इजराइल की सीक्रेट विजिट की थी। इस दौरान सीजफायर को लेकर गंभीर बातचीत हुई। दूसरी तरफ कतर के मीडिएटर्स ने इजराइल को बताया है कि हमास तमाम बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन वो 1 महीने का सीजफायर चाहता है। देश के 8 राज्यों में ड्राइवर्स की हड़ताल। देश के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है। ये सभी नई हिट एंड रन कानून का विरोध कर रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में बसें नहीं चल रही है। राजस्थान में आधा दिन तक प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलाई गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रक ड्राइवरों ने सड़क पर वाहन खड़े कर टायरों में आग लगा दी। लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि लोगों के अच्छा काम करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने ये बातें पार्टी की 12वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कही। वे बैठक में वर्चुअली जुड़े थे। तो वही दिल्ली के सीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने भी गारंटियां दी, लेकिन पूरी नहीं की। भाजपा और कांग्रेस ने हमारी गारंटी और मैनिफेस्टो शब्द तक चुरा लिया। अब ये लोग मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी कहने लगे हैं। इन्होंने गारंटियां तो दी, लेकिन किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, जबकि हम अपनी गारंटियां पूरी करते हैं। सभी जिलों में साइबर तहसील की लॉन्चिंग टली। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जनवरी से शुरू होने वाली साइबर तहसील की लॉन्चिंग टल गई है। ये लॉन्चिंग केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा फाइनल होने के बाद होगी। इस बीच साइबर तहसील की टेस्टिंग का काम इस सभी जिलों में चलता रहेगा। शाह इसी माह मध्य प्रदेश आएंगे, जिसके बाद सभी जिलों में साइबर तहसील का काम शुरू होगा। इस बीच खरगोन में इस व्यवस्था की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार गुना जैसी घटना और इसके लिए जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले संभागीय समीक्षा, फिर होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद नए साल की पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में 3 जनवरी को हो सकती है। जबलपुर में संभावित बैठक के मद्देनजर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मंत्रियों को भी इसकी सूचना दी जा रही है। बैठक के पहले मंत्रियों को अपने विभाग को प्रभार संभालने के लिए कहा गया है। इसी दिन मोहन यादव जबलपुर संभाग की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। इंदौर के देपालपुर में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका। इंदौर के देपालपुर में भाजपा और मनोज पटेल के समर्थक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उतर आए हैं। समर्थकों ने रविवार को विजयवर्गीय का पुतला जलाया। इनका कहना है कि 2 दिन पहले इंदौर भाजपा कार्यालय में विधायकों का सम्मेलन था। वही सभी 9 विधायक मौजूद थे। इस दौरान मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने विशाल पटेल के लिए कह दिया कि इस चुनाव में मनोज पटेल जैसे विधायक भी जीत गए हैं। बीजेपी विधायक का बेटा हत्या के प्रयास में गिरफ्तार। ग्वालियर के पिचौर में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही। फरियादी रविंद्र यादव उर्फ लालू ने बताया कि विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने रविवार रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से मेरी एक्टिवा में टक्कर मारी। मेरा 2 वर्षीय भतीजा गाड़ी पर ही बैठा था। वह बाल बच गया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास में धाराओं में मामला दर्ज कर रात को ही दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन में पति और जेठ की गोली मारकर हत्या। उज्जैन में एक महिला ने अपने पति और जेठ की गोली मारकर हत्या कर दी। पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जेठ ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। हत्या के बाद महिला अवैध देसी कच्चा लेकर थाने पहुंची और सरेंडर कर दिया। महिला ने पहले पूजा कर रहे जेठ पर फायर किया, फिर सोते हुए पति को गोली मारी। गुना बस हादसे में मृतकों के अवशेष गठरियों में सौंपे। गुना बस हादसे के मृतकों की शव और अवशेष सोमवार को परिजन को सफेद गठरियों में सौंप दिए गए। डीएनए जांच से इन शवों की पहचान की गई। आरोपी बस मालिक को कोर्ट ने जेल भेज दिया। हादसे में 27 दिसंबर को 13 लोगों की जलने से मौत हो गई थी। प्रभारी एसपी मान सिंह ठाकुर ने बताया कि रविवार को आरोपी बस मालिक भानु प्रताप सिंह 42 वर्ष पुत्र बाबू सिंह सिकरवार निवासी विंध्याचल कॉलोनी गुना को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पानीपत में फरारी काटी थी।